अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीटीवी मोरल स्टोरीज की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। काजी अबुल हसन मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद हाशमी एक ताजिर के हवाले से बयान करते हैं। इस ताजिर का बयान है कि बगदाद के एक अमीर गवर्नर के जिम्मे मेरा बहुत सा माल था। मैंने जब इससे अपने माल का मुतालबा किया तो वो टाल मटोल करने लगा, बल्कि मेरा हक देने से भी इनकार कर दिया। मैं जब भी इसके घर जाकर अपने माल का तकाजा करता तो वो मुझसे छुप जाता और अपने नौकरों के जरिए मुझे अजियत देता। मैं जब आजिज आ गया तो इस मुकदमे को आगे बढ़ाया और जाकर वजीर के पास शिकवा किया, मगर मेरी शिकायत सदाए बसरा साबित हुई। मैंने हुकूमत के दीगर हुकाम व उमरा का दरवाजा भी खटखटाया, मगर वहां भी मेरी शिकायत निकारखाने में तूती की आवाज साबित हुई। इधर मेरा माल गजब करने वाला अमीर मुसलसल मुझे धमकियां देता रहा और मेरा माल लौटाने से इनकार करता रहा। मैंने अपने माल के हसूल के लिए बड़ी तगोदूद की। जहां जहां और जिन जिन से मुझे उम्मीद थी या उम्मीद दिलाई गई, मैं वहां शिकायत लेकर पहुंचा, मगर मेरी तमाम तर कोशिश ला हासिल रही। गर्ज में मायूस होकर बैठ गया और अपने दिल को यह कहकर मुतमिन कर लिया कि अब अपने माल की वापसी की उम्मीद रखना फजूल है और वक्त का ज़िया है। मेरा दिल मुतमिन क्या होता, अमीर के इस रवैये से मुझे सख्त तकलीफ हुई। हज़्नो मलाल और गम अंधों का हजूम मेरे दिलो दिमाग को बराबर कचूके दे रहा था। मैं हैरानी व परेशानी की कश्मकश में था कि कहाँ जाऊं, किससे शिकायत करूं, मेरा दुख कौन सुनेगा, मेरी दाद रसी कौन करेगा। मैं इस फिक्र में था कि एक आदमी ने मुझसे कहा, फला हयात यानी दर्जी के पास क्यों नहीं जाते, जो मस्जिद की इमामत भी करता है, हो सकता है वो तुम्हारे इस मुकदमे का कोई मुस्बत हल निकाल दे। मैंने इससे कहा, भला वो दर्जी इस जालिम अमीर का क्या कर सकता है, जबकि हुकूमत के सरकर्दा लोग भी इस जुल्म से छुटकारा नहीं दिला सके। इस आदमी ने मुझसे कहा, तुमने आज तक जिन जिन सुरमाओं के पास अमीर की शिकायत की है वो भी इस दर्जी इमाम के सामने हीच हैं और दूसरों की निस्बत इससे ज्यादा खौफजदा हैं। तुम इसी इमाम के पास जाकर अपना मुकदमा पेश करो, मुमकिन है कि कोई हल निकल आए। चुनाचा मैंने इस आदमी का मशवरा मानकर इस दर्जी इमाम की खिदमत में जाने का फैसला कर लिया, जिसकी इसने निशानदेही की थी। इमाम के पास पहुंचकर मैंने अपना मुद्दा और अपनी हाजत बयान की और इस सिलसिले में जो जुल्म सितम मुझ पर हुआ था इसका भी तज़किरा किया। मेरी बात इमाम ने गौर से सुनी और मुझे लेकर इस जालिम अमीर के पास पहुंचा। अमीर इसे देखते ही इसके इस्तकबाल को उठ खड़ा हुआ और इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया। दर्जी इमाम ने अमीर से सिर्फ इतना ही कहा, इस आदमी का हक दे दो वरना मैं अभी अजान दे दूंगा। इतना सुनना था कि अमीर का रंग बदल गया, इस पर कपकपी तारी हो गई। खौफ व दहशत के आसार इसके चेहरे से हवीदा थे। इसने बुलाचू चुरा मेरा पूरा माल लाकर दे दिया। टाल मटोल या पसो पेश की जरा सी भी नौबत पेश नहीं आई। ताजिर का बयान है, मैं ये सब देखकर सख्त हैरान था कि ये इमाम एक मामूली सा आदमी है। इसकी हालत इंतहाई खस्ता है, जिस्मानी साख कमजोर है, ज़ाहरी वज़ाकता भी रोबो दबदबा से खाली है। मगर बात क्या है कि मेरा माल हड़प काट जाने वाले जालिम अमीर ने इस मामूली से इमाम के आते ही बला चूचरा मेरा हक अदा कर दिया और किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं किया। गर्ज मैंने अमीर से अपना हक वसूल करने के बाद बतौर शुक्राना दर्जी इमाम को कुछ माल देना चाहा, मगर इसने लेने से इनकार कर दिया और मुझसे कहने लगा, अगर मुझे इस माल की ख्वाहिश होती तो मेरे पास इतने अमवाल इकट्ठे हो जाते जिनका शुमार करना मुमकिन न होता। मैंने दर्जी इमाम से पूछा, अच्छा जनाब ये तो बताएं कि इस जालिम अमीर ने आपको देखते ही मेरा हक क्यों अदा कर दिया, जबकि आपसे कबल मैंने बड़ी बड़ी हस्तियों का दरवाजा खटखटाया था, फिर भी वो अमीर मेरी बात को खातिर में नहीं लाया था। दर्जी इमाम ने मुझे एक वाकया सुनाया जो इससे भी ज्यादा ताज्जुबखेज था। इमाम ने बयान किया, कुछ दिनों कबल यहाँ एक तुर्क अमीर था जो जवान भी था और खूबसूरत भी। एक रोज की बात है कि एक औरत गुसलखाने से नहा धोकर निकली। इस औरत ने इंतहाई पेश कीमत पोशाक जेब तन कर रखी थी और वो हुस्न की परी लग रही थी। तुर्क अमीर शराब पीकर मदहोश था। इसकी निगाह जब गुसलखाने से निकलती हुई इस हसीनो जमील औरत पर पड़ी तो वो इस पर फरिश्ता हो गया और औरत को वरगलाने लगा कि हमारे घर में आ जाओ, मगर इस औरत ने इसकी पेशकश ठुकरा दी और अपनी इसमत अफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बआवाज़े बुलंद पुकारने लगी, मुसलमानों मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ये अमीर मुझे अपने घर ले जाकर मुझ पर दस्तदराजी करना चाहता है। मेरे शोहर ने कसम खाकर मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके अलावा किसी के घर में रात गुजारूं तो मुझे तलाक। ऐसी सूरत में अगर मैं अमीर के घर रात भर भी रह जाती हूँ तो मुझे तलाक हो जाएगी। नीस इस वजह से मुझे नंगो आर का सामना करना पड़ेगा जो जिंदगी भर मेरी बदनामी और जिल्लत और रुसवाई का सबब बनता रहेगा। मेरे आंसू इस जिल्लत और रुसवाई और बदनामी को उम्र भर नहीं पहुंच सकेंगे। इमाम ने आगे बयान किया, औरत चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने भी इसकी आवाज पर लबैक कहने की जुर्रत न की। इधर जालिम अमीर औरत को अपने घर में दाखिल करने की कोशिश करता रहा। मैंने औरत के साथ तुर्क अमीर का ये जुल्म देखा तो मेरी गैरो हमीयत जाग उठी और मैंने औरत को इस जालिम के शिकंजे से छुड़ाने की ठान ली। मैं अमीर के पास पहुंचा और इसकी सरजनिश करने लगा कि औरत को छोड़ दो ताकि वो अपने घर जाए। इस जालिम ने मेरी एक ना सुनी और अपनी लाठी से मेरा सर फोड़ दिया। वो इस औरत को मगलूब करके अपने घर के अंदर ले जाने में कामयाब हो गया। मैं पेट कर अपने घर वापस आया, खून धोया और सर पे पट्टी की, फिर लोगों को इशा की नमाज पढ़ाकर इनसे यूं मुखातिब हुआ,
इस अमीर ने जो कुछ किया वो तुम लोगों से माफी नहीं। आओ चलो मेरे साथ ताकि हम इसके सामने एहतजाज करें और औरत को इसके शिकंजे से छुटकारा दिलाएं। सारे मुक्तदी मेरे साथ हो लिए। चुनांचे हम लोगों ने जाकर इस अमीर के घर पर धावा बोल दिया। अमीर अपने सिपाहियों और नौकरों के साथ निकला जो अपने हाथों में लाठियां और लोहे के गुर्ज लिए हुए थे। फिर उन्होंने हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। अमीर ने खास तौर पर मुझे घेर लिया और बहुत मारा, हत्ता कि मैं लहूलुहान हो गया। मैं वहां से धक्के देकर निकाला गया। ये हमारी जिल्लत और रुसवाई की इंतहा थी। गर्ज हमें मकसद में कामयाबी के बजाय जलील होकर वहां से लौटना पड़ा। मुझे तो इस कदर शदीद मार पड़ी थी कि सख्त तकलीफ और खून बहने की वजह से घर के रास्ते की सही सिमत भी मालूम नहीं हो रही थी। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा और फर्श पर लेटा रहा, मगर नींद कहां से आए। मैं बेहद मुस्तरिब व परेशान था कि कौन सा तरीका अख्तियार करके इस मजलूम औरत को इस जालिम अमीर के पंजे से छुड़ाऊं ताकि वो अपने घर चली जाए और इसकी तलाक वाक़या न हो सके। मैं इसी कश्मकश में था कि अचानक अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डाल दी। वो ये कि मैं इस वक्त सुबह की अजान पुकारूं ताकि अमीर ये समझकर औरत को अपने घर से निकाल दे कि शायद फजर तुलू हो चुकी है और फिर वो औरत अपने घर चली जाए ताकि इसको तलाक न हो। चुनाचा मैं मुनारे पर चढ़कर अमीर के घर की तरफ देखने लगा कि दरवाजा खुला या नहीं और क्या औरत घर से निकली है या नहीं। फिर मैंने अजान दे दी, लेकिन औरत अमीर के घर से निकलती हुई नजर नहीं आई। अब मैंने अज़म कर लिया कि अकामत भी कह दूं ताकि अमीर को बिलयकीन मालूम हो जाए कि फजर तुलू हो चुकी है, फिर वो औरत को घर से निकाल दे। मैं अभी इकामत कहने के लिए सोच ही रहा था कि यकायक एक रास्ता घुड़सवारों और पैदल चलने वाले सिपाहियों से भर गया और वो सब यक जुबान होकर कहने लगे, इस वक्त अजान देने वाला कहाँ है। मैं कहने लगा, मैंने अजान दी है। मैं इस अजान से तुम लोगों की मदद हासिल करना चाहता था, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो। सिपाहियों ने कहा, पहले मुनारे से नीचे उतरो और अमीरुल मोमिनीन मुअत्तज़िद बिल्लाह के पास चलकर अपनी सफाई पेश करो कि इस वक्त तुमने अजान क्यों दी है। जब मैं खलीफा मुअत्तज़िद बिल्लाह के पास पहुंचा तो वो खिलाफत के मसनद पर बैठा हुआ था। मैं इसे देखकर काम किया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खलीफा ने मुझे करीब होने को कहा। मैं करीब हुआ और मेरा हाल ये था कि मेरा जिस्म थरथरा रहा था। खलीफा ने कहा, तेरा खौफ खत्म और तेरा दिल मुतमिन होना चाहिए। फिर खलीफा ने मेरे खौफ और दहशत को खत्म करने के लिए इंतहाई नरमी से गुफ्तगू की और मेरे साथ मुलातफत करता रहा, हत्ता कि मैं बिल्कुल मुतमिन हो गया और दहशत की वजह से जो कैफियत मेरे ऊपर तारी थी वो ज़ाइल हो गई। फिर खलीफा गोया हुआ, तुम ही हो जिसने इस वक्त अजान दी। मैंने अर्ज की, जी हाँ ए अमीरुल मोमिनीन। खलीफा ने पूछा, बात क्या है, इस वक्त अजान क्यों दी जबकि अभी अजान फजर में खासा वक्त बाकी है। तुम्हारी इस अजान से न जाने कितने रोजेदारों, मुसाफिरों और नमाजियों को धोखा हुआ होगा। मैंने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, अगर मुझे अमान का परवाना जारी करते हैं तो मैं हकीकत हाल से आगाह करूं। खलीफा ने कहा, हाँ मेरी तरफ से अमान है, अपनी बात बिला झिझक बयान करो। फिर मैंने खलीफा को पूरी दास्तान सुना डाली। दास्तान सुनते ही खलीफा गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस जालिम औरत और इसके शिकंजे में फंसी औरत को हर हालत में फौरन हाजिर किया जाए। आनन फानन वो दोनों हाजिर किए गए। खलीफा ने चंद मोतमिद खवातीन के साथ इस औरत को इसके घर भेज दिया और इसके शोहर को ये कहला भेजा कि वो अपनी बीवी से दरगुजर करे और इसके साथ एहसान करे क्योंकि इसकी बीवी माजूर है और इस पर जबरदस्ती दस्तदराजी हुई है। फिर खलीफा इस नौजवान तुर्क अमीर की तरफ मुतवज्जा हुआ, तेरे पास मालो दौलत के साथ साथ बीवियां और लोंडियां कितनी हैं? अमीर ने खलीफा को बताया कि इसके पास बहुत सारा माल है, बीवियां भी हैं और बहुत सी लोंडियां भी हैं। खलीफा ने कहा, तेरी बर्बादी हो, तेरा नाश हो। अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर इतने सारे एहसानात किए हैं, फिर भी तू हुर्मातो हुदूद इलाही को फलांग गया और इस कदर जुर्रतमंदाना इकदाम किया कि जिस आदमी ने तुझे बुराई से रोका और भलाई का हुक्म दिया, इसकी पिटाई कर दी, इसको जलीलो रुसवा किया और इसको लहूलुहान कर दिया। खलीफा की बातों का इस मुजरिम अमीर के पास कोई जवाब न था। खलीफा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसके पाँव में बेरियां और गर्दन में तोक डालकर बोरी के अंदर डाल दो और लाठियों से इसको खूब मारो। सिपाहियों ने खलीफा के हुक्म की तामील की। मुजरिम अमीर के पैरों में बेरियां पहनाई गई, इसकी गर्दन में तोक डाला गया और इसे बोरी में डालकर इसके ऊपर लाठियां बरसाई जाने लगी। वो जोर जोर से चीख रहा था, हाय हाय कहकर चिल्ला रहा था, मगर कोई इसको रहम की भीख देने को तैयार न था। कोई इसकी आवाज पर कान धरने वाला न था। चिल्लाते चिल्लाते इसकी आवाज यकायक पस्त हो गई। फिर इसके बाद खलीफा के हुक्म से इसको उठाकर बोरी समेत दरियाए दजला में फेंक दिया गया। इस इबरतनाक सजा के बाद खलीफा मुअत्तज़िद बिल्लाह ने इसका वो मालो जायदाद जिसे इसने जालिमाना व गासिबाना तौर पर अपने कब्जे में कर रखा था, बैतुल माल में जम करने का हुक्म दिया और फिर गैरत व हमीयत से सरशार इस मर्द सालिह दर्जी इमाम की तरफ ये कहते हुए मुतवज्जा हुए, इमाम साहिब आप जाएं। इसके बाद किसी भी किस्म का मुनकिर दिखें और इसका अर्तकाब करने वाला हुआ कोई भी हो, अगर आप मुझ तक पहुंच सकते हैं तो आकर मुझसे शिकायत करें और अगर आप मुझ तक नहीं पहुंच सके तो उसी वक्त अजान दे दें जैसे इस मुकदमे को मंजर आम पर लाने के लिए आपने अजान दी थी। ताजिर का बयान है, तफसीली दास्तान सुनाने के बाद दर्जी इमाम ने मुझे बताया कि इस वाक़या के बाद अगर मैं किसी भी हुकूमती आदमी को कोई भलाई का काम बताता हूँ तो वो इसे कबूल करता है।
اور جب کسی منکر سے روکتا ہوں تو وہ فوراً رک جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر خلیفہ معتضد باللہ کا خوف طاری رہتا ہے۔ مگر آج تک دوبارہ اس قسم کی اذان دینے کی نوبت نہیں آ سکی، اور اس اذان کی جو قدر و قیمت ہے وہ تم نے دیکھ لی۔ سبحان اللہ۔